ये दिल्ली के पीतमपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक अवैध मदरसे की दीवार को गिराया है बीजेपी विधायक के समर्थकों ने। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये उनका दावा है। ये देखिए, ये दीवार गिराई जा रही है। उनका कहना है कि ये दीवार के पीछे जो जमीन है, यहां दरअसल एक मदरसा बनाया जा रहा था। जो दृश्य अभी चल रहा है ये बहुत ही खराब है। और पहली बात तो जिन्होंने दीवार बनाई वो साफ दिख रहा है कि कब्जे की नीयत से, क्योंकि कच्ची दीवार बनी है, यानी कब्जे की नीयत से ही दीवार बनाई गई। तो वो जो लोग दीवार बनाने वाले थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सबसे पहला सवाल है। दूसरा, क्या विधायक जी जो ये अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं कि अपने समर्थकों को लेकर गए और दीवार गिरा दिया, क्या इसकी कोई भी स्थिति बननी चाहिए थी? ये टीवी पर ये विजुअल चले गए, इसको दुनिया भर में इस तरह दिखाया जाए कि कोई बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम को अगर सुधारना भी है तो उसके लिए कानूनी तरीका है। और जो समीर जी ने कहा कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो वो सीधे वहां शिकायत करिए। सरकार आपके पास है, जो भी हिसाब किताब यहां जो चलता हो, जैसे हम लोग तरफ चकबंदी और वो सब होता है, यहां जो रखते हो उसका नगर निगम या दूसरी तरफ, वो जाके उसको देखें, उसके नीचे वाले जाकर देखें। इस तरह से कोई भी दीवार तोड़ना ये अच्छा नहीं है। इस तरह का उन्माद दिखना बेवजह, इसका अधिकार नहीं है किसी को सर। नहीं, ये गलत तरीके। देखिए, एक तो पहले उसने गलत किया जिसने, अब उसके पास ये वीडियो दिखाकर वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेगा। हाँ? आप इसको इस तरह से देखिए। अरे दुनिया पता नहीं क्या क्या दिखा के जाने कहां जाएगा। और ये ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत गलत काम हो रहा है, वो हिंदू देश हो गया है। पहले क्लियर कर दे भाई, खाली प्लॉट पर एक दीवार खड़ी थी, वही गिराई गई है। इसीलिए मैं पहले तो ये बताया जाना चाहिए। लेकिन उसी सेंटेंस में ये भी कह दें, ये इनमें से जितने आदमी खड़े हैं किसी को इस बात का अधिकार नहीं। इसका अधिकार उनके पास नहीं। बिल्कुल इनको इसका राइट नहीं है। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, हो या ना हो, आपको कोई शिकायत है, दिल्ली में पुलिस है। अब दिल्ली देश की राजधानी है, आप पुलिस के पास जाइए, डीडीए का मामला है, आप डीडीए के पास जाइए, आप एमसीडी के पास जाइए, जो भी कीजिए, कार्रवाई जो है वो सिस्टम से होगी। कोई आदमी जाएगा 50-100 लोग जाकर के और कहीं कोई दीवार गिरा देगा, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है, सिंपल। इसका अधिकार विधायक को बिल्कुल नहीं है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, ये ऐसी राजनीति है कि अरे हमको कौन पूछेगा, हमको कौन रोकेगा, ये वो है। ये इसको समझिए, ये ऐसी राजनीति है जिसका नुकसान जिस दल से वो विधायक है उन्हीं को होगा। बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए ना, किसको ये अच्छा लगे। जो गलती है वो तो छूट जाएगी। असली जो गलती है कि कोई आदमी कब्जा कर रहा है, डीडीए की जमीन पर है, दिल्ली सरकार की जमीन पर है, उसको जेल भेजा जाए। यहां आकर जो एजेंसीज है वो बुलडोजर लगाकर उसको तोड़े। नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो अब मुश्किल क्या है कि वो तो कहीं गिराते दीवार दिख नहीं रहे हैं। नहीं, ये लोग तो हैं, लोग फंसेंगे दूसरे लोग जो उन्माद थोड़ा लेकर के गए हुए हैं सब। वो खड़े और वो खुद ही कह रहे हैं मैंने गिराई है। और वो क्लेम कर रहे हैं मेरे लोगों ने गिराई है भाई। नहीं, उसमें तो मान लीजिए कार्रवाई में वही कह रहा हूं कि असली मसला तो ये कि जो मूल गलती किया उस पर कहां चर्चा होगी। सौरभ, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो असली कल्प्रिट तो है वो है जिसने कब्जा किया। दूसरी बात, इस देश की राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी आकर के रहे, उन्होंने जगह कब्जा किया, वहाँ पर 3 मंजिले घर बना करके खड़े हो गए। ये क्या आपको लगता है कि पुलिस के पास कंप्लेन नहीं गया था? तो पुलिस करेगी ना कुछ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पूरी तरीके से सुनिए। पुलिस ने कान पर, जिसे कान में रुई ठूस करके बैठ जाना होता है ना, रान में रुई ठूस करके बैठ गए। क्या दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो घुसपैठिए जमीन कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को मालूम नहीं है? हमने तो अपनी आंखों के सामने, अपने घर के ठीक सामने जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि वहां का पूरा कब्जा किए हुए। तो जाकर के हमने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस पर नहीं, बहुत दबाव बनाने के बाद भी पुलिस एक्टिंग नहीं है, तब जाकर के समाज को खड़ा किया। सुन ले मेरी बात, आप बहुत दूर चले गए। सुनिए मेरी बात। आप गलत को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिए। सोशल ऑडिट नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? समाज ने उसको देखा कि ये गलत अतिक्रमण हो रहा है। अब ये ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्साह में आकर के उन्होंने तोड़ दिया वहां पर जाकर के, लेकिन जो वहां पर कब्जा करने के लिए जो हजारों की संख्या में जाकर के वहां बैठ जाते थे, उनको ये पता नहीं था। कराना होगा ना सर,
आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी जगह पर सरकार बदलने का मतलब क्या हुआ? आप 1000 जगह ऐसी पड़ी हुई हैं सर कर जितनी लेंगे जगह आप। पड़ी हुई, सर, दो चीजें करेंगे आप, मैं कह रहा हूं दो करेंगे चीजें। आप। मैं कहता रहा हूं दो चीजें। मैं आपसे पूछ रहा हूं करेंगे आप? कितनी जगह आप पुलिस की फाइल बढ़ाएंगे? सर बिना पुलिस की फाइल बढ़ाए कोई काम नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर है, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। सर तो कराना फिर मैं पड़ेगा। आपसे बोल रहा करवा हूं, लीजिए। लॉ एंड किसकी ऑर्डर हिम्मत है जो करा लेगा? अरे सर सिंपल सी एक बात है, आप आप थोड़ी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। बहुत दूर चले गए क्योंकि आप नहीं सर, विचार से आप एक बने मिनट हुए हैं। जरूरी है ये। सर ये बताइए तब तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या आप मतलब? कह रहे हैं सरकार बने, पुलिस हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर लोगों को जाके गिराना पड़े अवैध अतिक्रमण, अमित शाह और जी का- कोई वहां मदरसा बना ले रहा है, अवैध कब्जा कर ले रहा है जमीन पर, तो किसका दोष है? पूर्वी दिल्ली में जितने सब सारे कब्जे हुए उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर को पता नहीं था? सर, मैं फिर देख कह नहीं रहा रहे थे वो क्या? मतलब ये कि वो सरकारें सब फिजूल चीजें हो है, रही। दिल्ली में भाजपा की सरकार भी फिजूल है, मैं तो- जनता को ही फैसला करना है। गृहमंत्री सर, फेल है। भाई ये सर, ये नहीं जनता हो का फैसला। सर ये नहीं हो सकता। नहीं ऐसे अगर ऐसे- ये इनको illogical आप वो है, क्रिमिनल logical। नहीं इनको आप क्रिमिनल की कैटेगरी में मत डालिए। सर, और क्या है इनको- ये? नहीं है, बिल्कुल कानून नहीं है। तोड़ना अपने आप में अपराध होता सर है। सुन तो लीजिए, ये कौन सा कानून तोड़ रहे सर, हैं? सुन तो लीजिए। अवैध यदि कोई फिर तो चीजें हटी सरकारों हुई की है, जरूरत ही सर, नहीं है। यहाँ नहीं पर- कौन सर, सा ये मैं एक एक सेकंड, मिनट, मेरा